हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम निकल चुके हैं ग्वालियर जाने के लिए। ऐसी कड़कती धूप में दोपहर के ठीक 1 बजे निकले। तो देखो चारों तरफ सूखा पड़ा है, थोड़ी बहुत बड़े पेड़ पौधों में हरियाली है और इतनी खतरनाक धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि जो पंजे खुले थे पैर के वो भी झुलस रहे थे और हाथ झुलस रहे थे फेस पे, आँखों में तो ऐसा हो रहा था कि जैसे बता नहीं सकते आपको, ऐसी कंडीशन थी। इधर राजस्थान से आए हैं ये सब, ऊँट वगैरह लेके राजस्थानी इधर आ जाते हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत ठंडक रहती है और हमें लगता है हरियाली घास वास चुराने के लिए इधर लेके आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम ग्वालियर में हैं या राजस्थान में हैं, क्योंकि हर जगह अब ये सूखा सूखा हो गया, फसल सूख गई है तो बिल्कुल पीलापन पड़ा है खेतों में। अब पता नहीं क्या ऐसी दिक्कत होती है। देखो ये ग्वालियर से भिंड के बीच का जो जंगल है वो देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ग्वालियर में रह रहे हैं या किसी आसपास के गांव में। ये भिंड जिला का जंगल है, देख लो भाई, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़। क्योंकि जो मेन रोड है वो तो अच्छी ही होगी, मुझे नहीं पता। हम ये आउट एरिया से जाते हैं, बाइक से जाते हैं ना, तो इधर रूट बिल्कुल खाली मिलता है और थोड़ा बहुत ही चलता है, तो यहाँ से जाने में फ़ायदा रहता है। ऐसे पहाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन से राजस्थान वाले ही जंगल में चल रहे हैं या हम अपने यहाँ वाले जंगल में चल रहे हैं। तो ये है हमारे यहीं का जंगल, भिंड जिला का। कुछ दूर पहुंच गए थे, लेकिन रुकते रुकते ही गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी कि बता नहीं सकते। यहाँ हम ग्वालियर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये है आर्मी एरिया का पार्ट। इधर हम आउट एरिया से इधर भी जा रहे हैं, मेन रोड से अंदर नहीं गए थे। ये आर्मी एरिया के पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ से निकल के हम अपने मतलब हमारी कॉलोनी बिल्कुल पीछे पड़ जाती है ना, तो उधर पहुंचने के लिए बिल्कुल ये सुनसान बढ़िया रास्ता रहता है। तो यहाँ से निकल के हम पहुंचते जा रहे थे। ये आ गए हम चौराहे पर। ये थोड़ा सा ही मिलेगा इधर, ये इस तरफ जो जा रही है रास्ता, ये अंदर सिटी के लिए जा रही है और ये आउट एरिया। ये पहुंच गए हम अपने कान पर। जब उतरे ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जने कहाँ से बंधे हुए थे वहाँ से छूट गए। एक एक सेकंड बहुत मुश्किल पड़ रहा था, इतनी तेज़ धूप थी। यहाँ इनने बगल में गाड़ी लगा दी, अंदर आके देखा भाई लाइब्रेरी के जूते चप्पल थे। फिर हम अंदर गए, फिर हमने यहाँ से थोड़ी देर बाद तैयारी बनाई बाहर जाने के लिए। बहुत सारे काम थे वो किए और हम, ये हमारे दूसरे दिन का पार्ट है जिस दिन हम ग्वालियर से सुबह वापस हो रहे हैं। ये सुबह के बज रहे हैं 6:45, क्योंकि एक रात के लिए ही गए थे। तो जो हमने वहाँ पे किया काम वो सब आपको नहीं दिखाया, क्योंकि गंदा संदा पड़ा था। मैंने झाड़ू पोछा किया और जो मार्केट का काम था वो इन्होंने किया, स्कूल का काम था वो हम दोनों ने किया। करके फिर हम वहाँ से विदाई लिए। तो सुबह सुबह ठंडे में निकले तब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब गए थे यहाँ से तब तो हे भगवान, ऐसा लग रहा था कि अब जब तक गर्मी पड़ेगी तब तक तो हम सुबह 9 बजे के बाद तो कहीं निकल ही नहीं सकते। फिर हमने किया अपना फेस कवर। तब तक आ गई दीदी। तो दीदी बोली कि थोड़ा सा रुक जाओ, हम कुछ खाने को बना दें तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत खाए जाओ। पर हमने कहा अगर हम खाएंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं रुके। तो देखो ये सुबह सुबह की सूर्य भगवान है। और दोपहर वाले आपको दिखाए थे उसमें तो बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी। ये है बच्चों का स्कूल। इसी स्कूल में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल है ये। तो हम यहीं से निकलते हैं। तो देखो भाई, कर लो सूर्य भगवान के दर्शन। सुबह सुबह ठंड भी लग रही थी, बाइक से चल रहे थे ना तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो सूर्य भगवान दिख रहे थे तो वो भी अच्छा लग रहा था। हमने आपको दर्शन करवाए और हम फिर इसी जंगल में घुस गए हैं जहाँ से कल निकल के गए थे। पर उसी में हम फिर से आ गए, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था तो मैंने कहा दोनों दिन का एक साथ ही कर देते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। रास्ता बिल्कुल देखो खाली है। क्या हम आपको झूठ बोल रहे थे? नहीं, देखो भाई हमारा कैसा थोड़ा बना है।
धूप में चमक रहा है बिल्कुल। जल गए ना तो वो जली जलाई चमड़ी दिख रही है ब्लैक कलर की कल की धूप में। यहाँ हम निकलते मतलब हमें तेज़ धूप हो गई थी, लेकिन हम शायद 9:30 बजे तभी पहुँच गए थे। फिर हमने घर का भी आपको नहीं दिखाया है। तो अभी तो ये रास्ते का है, जिस रास्ते से हम उनको ऊँट को छोड़ के गई थी वही ऊँट अभी चलते हुए हमें फिर से मिले दूसरे दिन, क्योंकि ये लोग रात में कहीं रुक गए होंगे, खिलाया पिलाया होगा, फिर चल दिए सुबह। तो जहाँ पे ठंडक है, पानी की व्यवस्था है, वहीं तक हमें लगता है ये जाते हैं और इन्हें हरी भरी घास मिलती है वो खाने के लिए। इनकी शरीर पे तो एक भी बेचारे के बाल ही नहीं रह गए थे। बड़े बड़े घंटा डरे इनके तो नहीं दे रहा। ये आ गए हम सिंध नदी के पास। यहाँ होता है रेत का, क्या बोलते हैं, रेत निकाली जाती है यहाँ पे नदी से, और फिर वो शहरों में सप्लाई होती होगी, बेचते होंगे। तो हमें तो लगता है कि ये ऊँट वगैरह इधर ही आ रहे हैं। अभी ये थोड़ी बहुत यहाँ हरी फसल है, अभी कटी नहीं है, तो ये खेत में भी नहीं जा सकते ऊँट अभी, क्योंकि किसान लोग जाने ही नहीं देंगे। तो मुझे लगा कि ये इधर ही उतार देंगे, तो यहाँ पानी वगैरह भी पिएंगे और खाते पीते चले जाएंगे। ये है देखो सिंध नदी हमारे यहाँ की, वो देखो दिख रही है मशीनें, वो रेत निकल रही है। और अभी पता नहीं कहाँ से, अभी जब हम गए थे तब तो हमें ऐसा पानी का बहाव नहीं दिख रहा था, लेकिन आज वापस हो रहे हैं तो रात भर में ही दूसरे दिन ही सुबह कितना बहाव दिख रहा है। ये पानी उतर के उस साइड जा रहा है और पानी तो दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे नालियाँ चल रही हो इतनी बड़ी नदी में। यह है सिंध नदी हमारे यहाँ की। आसपास का एरिया देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है, क्योंकि अब सरसों निकल चुकी है, शायद गेहूँ, चना, मटर यही सब चल रहा है, खेतों में कट रहा है, कटवाते जा रहे हैं लोग बाग और निकलवा के घर रखते जा रहे हैं। पर धूप तो ऐसी तेज़ अभी से होने लगी है, और मुझे लगता है लास्ट अप्रैल तक क्या होगा सोच नहीं सकता कोई। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ छाँव मिली तो हमने यहाँ पे रेस्ट लिया 1-2 मिनट के लिए। हमने बोला हम थक गए हैं बैठे बैठे। इधर आ गई यार केस की लड़की घर, हम जैसे ही पहुँचे डब्बा लेके उठाओ, तो हम ये डिब्बे साफ़ करने जा रहे थे। उठाओ चलो। और इस बिटिया ने मुझे साफ नहीं करने दी, ये भी ले लो। टांग के घूम रही थी जो पूरे पकड़ो। तो सुन लो भाई इसकी कुछ बात है। नहीं जी पकड़ो, दोनों पकड़ो, दोनों चलो उठाओ, चलो चलो इधर 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 चलो, चलो यहाँ चलो, आ जाओ, आ जाओ, लिया। ओ बच गई, एक्सीडेंट। आओ, और किसकी बिटिया काम करवा रही है, आ जा। अब ऊपर रखो, कैसे रखोगी? ए रुक जाओ, काम के चक्कर बुआ ऐसे उठा लो, अम्मा से किसे खोल दो। हाँ। ओ काना नहीं, क्या है इसमें? हैं? क्या है? मम्मा कहाँ है? बताइए में है दादा। क्या है इसमें? क्या है? अपा है? खाओगे? उठाओ उठाओ जल्दी। इधर इसमें था वजन, इसमें भरे थे चावल, तो इससे उठ नहीं रहा था, तो ये पैर से खिसकाने लगी थी। देखो भाई बच्चों की शरारत देखो। तुम इतना काम ना करो, बहुत काम होएगा वो। नहीं आता है। अब हमें काम करने दो। अम्मा मारेगी? कहाँ है अम्मा? जी अम्मा आएगी, लाओ अम्मा वापस करो। जी अम्मा है। इतनी बड़ी जय हो अम्मा। गई। जय अम्मा। जय बेटा अम्मा को है। अब ये भी दिया अम्मा को। वोट नहीं खाओ। हाँ नीचे वाले ना उठाई, तुम्हें पटक दो, डायरेक्ट काम पसार हो तुमने हमारे लाने। चलो काम करन दो। मम्मा मम्मा करेगी तुम्हारी, बुला के ले आते रोशनी को, कहते जाके काम करो, बुला के ले आओ, बुलाओ रोशनी।
है? आरकेश को बुलाओ, आरकेश। पापा नहीं, आरकेश। आरकेश रोशनी आ जाओ, रोशनी बुला। गोल गोल बोला, गोल गोल आ गई। गोल आ गई का? देखना गोल, बुलाओ गोल आ गई का? गोल गोल बोला, गोल। तो यहाँ हो चुकी है मस्ती, बच्चे के साथ खेल भी लिया हमने। कैसा लगा हमारा ब्लॉग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।